हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म सत्तू बिहार बोर्ड पे। तो आज हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में तुक्का कैसे लगा है। ठीक है, एग्जाम में तुक्का कैसे लगा है। आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपको बस ये तीन चीज का उसमें ध्यान रखना है और उसी तीन चीज से आप अपने जो टेस्ट हो या एग्जाम हो उसमें अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, टॉपर लिस्ट का तो मैं नहीं बता सकता, पर टॉप 10 में ये काम करके आप नंबर ला सकते हो। तो भैया टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको टॉपिक का वो तीन चीज बता दूं ना कि हम एग्जाम का टाइम में थोड़ा दूसरी चीज पढ़ लेंगे, फटाफट ये तीन काम कर लेते तो बिल्कुल अपना देखना फटाफट। जब आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आप ओनली फॉर ये तीन पॉइंट का विशेष ध्यान रखना। भैया पॉइंट नंबर 1 का हम बात करें तो आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिलने देखने को मिलेगा कि भैया ऑल ऑफ दीज। जिस क्वेश्चन का ऑप्शन में अगर ऑल ऑफ दीज है तो उसका आंसर 90% चांस है कि ऑल ऑफ दीज ही हो। नहीं समझे मेरी बात। जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक, उस क्वेश्चन का जो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में चौथा नंबर जो ऑप्शन होता है उसमें क्या होता है भैया ऑल ऑफ दीज। अगर वैसे क्वेश्चन का 90% चांस है कि उसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या देखना है कि भैया बी एंड सी, बी एंड सी में बोथ। अगर दूसरे नंबर पॉइंट पे आपको ध्यान में क्या रखना है कि भैया जिस ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन में अगर बोथ वाले ऑप्शन मिल रहे हैं ना तो फिर उसका भी 90% चांस है कि उसका आंसर ओनली फॉर बोथ के सिवाय कुछ और नहीं होगा। बोथ के सिवाय कुछ और नहीं होगा। उस ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बोथ होगा। हाँ भैया, कौन से ऑब्जेक्टिव का बोथ होगा, जिसके ऑप्शन में बोथ मिल जाए उसका आंसर 90% चांस है कि बोथ होगा। अब भैया तीसरा पॉइंट क्या है, जब आप बनाओगे तीन गो मार्कर है अपना पास, तीन गो पॉइंट है, तीनों रन से लिखेंगे। ठीक है, अब तीसरे में क्या करना है कि भैया बी सी, डी सी। क्या भैया बी सी मतलब क्या समझे, कुछ और मत समझ लेना। ठीक है, तो भैया आपका जो क्वेश्चन होते हैं उसका 50% आंसर बी और सी होता है। समझे, 50% क्वेश्चन का आंसर जो होते हैं वो बी और सी होते हैं। हाँ भैया तीन पॉइंट समझे। ठीक है भैया, तीन पॉइंट कौन है, तो आपको जिस ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन में अगर ऑल ऑफ दीज मिल जाए तो भैया उसका 90% क्वेश्चन है, 90% क्वेश्चन 90% चांस है कि उसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाए। दूसरा नंबर जो भैया पॉइंट हम जो देखेंगे अपने क्वेश्चन में कि अगर जिस क्वेश्चन में आपको अगर बोथ वाले ऑप्शन मिल जाए तो फिर उसका 90% चांस है कि भैया उसका आंसर बोथ हो जाए। और वैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं 50% जिसका आंसर ओनली फॉर भैया बी एंड सी होते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो कि भैया इस चीज में मुझे विश्वास नहीं है तो आप अपने टेस्ट में अपना के देख लेना, एग्जाम में मत अपनाना, ओनली फॉर टेस्ट। भैया टेस्ट में आपको बस एक बार विश्वास के लिए आपको टेस्ट में जरूरी कर लेना कि सत्तू भैया जो बता रहे हैं ये क्या प्रूफ है कि उनका मतलब ये चीज अपनाएंगे तो मेरा एग्जाम जो है अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। लेकिन लोग ना, तुम्हारे पास अभी कुछ समय बाकी है तो तुम इस चीज को अपने टेस्ट में अपना के दिखा देख लेना, फिर एग्जाम में अपना अप्लाई करना। इस तीन पॉइंट को बात बारीकी से समझो। इस तीन पॉइंट पे अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने ये काम आप अपने किस चीज में कर सकते हो, टेस्ट, एग्जाम से पहले टेस्ट लगा लो इस चीज को देखने के लिए क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो आपको इस चीज का क्या करना है, टेस्ट पे अप्लाई करके फिर बोर्ड के एग्जाम में अप्लाई करना। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपको इस चीज का विश्वास ना हो तो आप एक टेस्ट में इस काम को अप्लाई करना, उसके बाद फिर अपने बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करना। ठीक है, और हमारे कुछ भाई बहन जो है वो मुझे पर्सनल आके अब फोन करने लगे हैं, मैसेज कर रहे हैं टेलीग्राम पे। कुछ कारण से मैं अभी पीडीएफ नोट्स नहीं दे रहा हूं,
किसी कारण में छोड़ दिया था बीच में पीडीएफ नोट्स देना, तो हमारे भाई बहन जो है वो डायरेक्ट मुझे कमेंट में भी बताने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि व्हाट्सएप पे कॉल करके मुझे बता रहे, क्योंकि मैंने डायरेक्ट अपने बैनर पे लिख रखा हूँ ओनली फॉर मैसेज नो कॉल, तो वहां से वो मुझे मैसेज करते हैं, वॉइस कॉल करते हैं, उसके बाद टेलीग्राम पे पर्सनल आके मुझे बताते हैं कि भैया प्लीज पीडीएफ जो है सेंड कर दो। आप अगर ना हो तो आप ग्रुप पे मत दीजिए, पर क्या कीजिए कि आपको क्या करना है कि भैया ये पर्सनल जो मेरे आईडी है ना उस पर आप भेज दो। तो आप सभी को टेंशन नहीं लेना है, मैं समझता हूं कि मेरा क्वेश्चन लड़ रहा है इस एग्जाम में, तो आपको घबराना नहीं है, उसका कोई कॉस्ट वोस्ट नहीं है, कोई फी भी नहीं है, कोई पैसा वैसा नहीं लेते हैं। मैं कल से फिर सभी सब्जेक्ट का क्लास 10 क्लास 12 का पीडीएफ फिर से अपना डाल रहा हूं। क्लास 10 वाले बच्चे आके यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन ओनली फॉर टेलीग्राम ग्रुप, और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त को इस चैनल के बारे में जानकारी बताओ। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।